नमस्कार। बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव रात 10 बजे अपने क्लास नंबर 180 में आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा के प्रेमियों, चाहने वाले और हमारे तमाम देशवासियों को मैं अपने खुले मन से इस सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में आपके बीच आपको कुछ नई चीज़ें, नई प्रेरणा के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न औषधियों का कर रहा हूँ। इसके पहले आपको याद होगा कि मैंने यस1 और C1 के बारे में और L1 और A3 के बारे में ये मैंने आपके 2 क्लास लिए थे। और आज मैं एक बार फिर रिवाइज कोर्स यस5 और C5 के बारे में आज चर्चा करूंगा। आपके सवालों की तो बहुत झड़ी है और आप पूरे देशवासी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितने भी प्रेमी हैं वो विभिन्न सवालों पर हमारे जवाब चाहते हैं, विभिन्न रोगों पर व्याख्यान चाहते हैं। लेकिन ये पूरा सप्ताह, यानी जो अगला भी सप्ताह आएगा, मैं उस पर केवल अभी तुलनात्मक औषधियों की चर्चा करूँगा। आप अपने रोग पर चर्चा हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, अपनी शिकायत लिख सकते हैं, अपने सवाल लिख सकते हैं, उसके जवाब हम देते रहते हैं। फेसबुक पर भी जहाँ तक संभव है हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। क्योंकि मेरी जो व्यस्तता है उस कारण कभी कभी आपके फ़ोन कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं कॉल बैक करता हूँ। और आप कोशिश किया करें कि मुझे कॉल तभी किया करें जब आप वास्तव में बहुत अधिक मेरी ज़रूरत आप महसूस करें। अनावश्यक विषयों पर फ़ोन कॉल करके मेरे समय को नष्ट ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने में लगा हूं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो एक अजीब तरीके की, एक बिल्कुल नए कलेवर में, जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का बेस माना जा सकता है, जिसमें हम इस तरह के चार्ट दे रहे हैं कि आप रोगी से किन किन सवालों को करेंगे और किस तरह वो सवालों के जवाब से अंग निकल के आएंगे। रोग मर्द पर दवा की चर्चा करें या ना करें, लेकिन जैसे होम्योपैथी की एक रिपोर्टरी बनी हुई है, उसी तरीके की एक तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिपोर्टरी मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ना कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। कहने को तो उसको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये रिपोर्टरी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके सामने आई, जो पहली बार देश के सामने आएगी। अब तक इस बारे में हमारे किसी भी राइटर ने विचार नहीं किया। घिसी घिसाई भाषा को लिख करके किताबों को प्रस्तुत किया गया है। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को नए तरीके से, कंप्यूटराइज रिपोर्टरी जिसको आप कह सकते हैं, मैं उस स्टाइल में आपके सामने पेश करने की तैयारी कर रहा हूं। बस प्रतीक्षा करिए, समय लगेगा लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। तो आइए बात करते हैं यस5 और C5। जैसे हमने आपको परसों के क्लास में L1 और A3 हम क्यों लेते हैं अपने विभिन्न कॉम्बिनेशन में, तो उसी कॉम्बिनेशन में हमारा जो CNS मेडिसिन है, उस CNS मेडिसिन की 2 बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, यस5 और C5। यस5 हमारी फंक्शनल ग्रुप की मेडिसिन है और C5 हमारी टिश्यू ग्रुप की मेडिसिन है, टिश्यू रेमेडी है जिसको कहते हैं। यस5 में अगर हम बात करें तो हमारे 9 पौधों को इसमें मिलाया गया है। ये कॉकलेरिया ऑफिसिनेलिस, हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, सैक्रोफोलुसिया नोड्यूसा, बर्बेरिस वल्गैरिस, वेरोनिका ऑफिसिनेलिस, मेट्रोकैरिया कैमोमिला, नास्ट्रम ऑफिसिनेलिस, स्माइलक्स मेडिका और तुसिलेगो फरफेरा, ये 9 पौधों को बराबर अनुपात में मिलाया गया है। बड़ी चर्चा है कि कोहेशन विथ और डिस्टिलेशन विथ से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अर्क को बनाया जाता है। फर्मेंटेशन विथ से भी लोग बनाते हैं, जैसे सिरका बनता है वो फर्मेंटेशन विथ से बनता है, जिस पर ईस्ट के खमीर जम जाते हैं, बाद में उसको छान के अलग कर देते हैं, तो सिरके का जो स्मेल है ग्लूकोज का वो बदल जाता है एल्कोहल में, और उसका कलर वही रहता है, थोड़ा कलर लाइट हो जाता है। लेकिन हम लोग जो कोहेशन विथ से दवा बनाते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है और इसीलिए ये हार्मलेस होता है। और इसमें जो एंजाइम्स की मात्रा आती है वो बिल्कुल ठन करके आती है प्लांट से, इस नाते ये बहुत ही कारगर मेडिसिन होती है। अगर आपको याद हो कि मैंने चर्चा किया था कि हमारे विभिन्न प्रकार के वनस्पति शास्त्री इस पर चर्चा करें कि ये औषधियाँ एंजाइम्स के रूप में हैं या विटामिन के रूप में हैं या हार्मोन्स के रूप में हैं। आज से 100 साल पहले के लैब की टेस्टिंग लोग दिखाते हैं कि इसमें ये टेस्ट किया गया, ये टेस्ट किया गया, और बताया गया कि ये पन्ना पहले भारत में आया
ये और उसके बाद जो है ये पहुंचा बनारस, बनारस से पहुंचा पटना, और पटना से फिर तमाम लोगों को ले लिया। और कुछ हमारे जो नवोदित खिलाड़ी हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, वो उस पन्ने को अपना रिसर्च बताते हैं और कहते हैं मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको करा है। मैंने एक वीडियो में सुना कि उन्होंने उस पन्ने को सामने रखा और कहा कि अभी मैंने जा कर के वहाँ जापान में और इंडोनेशिया में 2 देशों का उन्होंने नाम लिया कि मैंने वहाँ के वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा किया और मैं वहाँ पहुँच करके मैंने इसका जांच कराया तो उन्होंने हमको ये रिजल्ट दिया। जबकि वास्तव में वो टेस्टिंग आज से 100 साल पहले की ही है, जो इंग्लैंड के रिव्यू पत्रिका में छपी भी थी। उसकी चर्चा डॉक्टर रमाशंकर जी ने भी किया था, उसकी चर्चा डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने भी किया, और अभी कुछ दिन पहले हमारे अशोक मौर्य जी भी अपने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हम ये मानते हैं कि ये एंजाइम्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन हमारे तमाम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये औषधियाँ शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स या विटामिन में से कुछ एक हैं। क्या है अभी ये वो क्लियर नहीं कर पाए, ये अभी हम भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। वास्तविकता ये है कि मैं इतना वैज्ञानिक नहीं हूँ या हमारे पास साधन नहीं है लैब के कि हम उसको टेस्ट करें, या हमारे टेस्टिंग के उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन चूंकि एंजाइम्स की जो प्रक्रिया है वो इन औषधियों के कार्य करने की प्रक्रिया से मेल खाती है, हार्मोन्स और विटामिन की प्रक्रिया से ये मेल नहीं खाती है, इस नाते हम एंजाइम्स पर जोर देते हैं कि ये एंजाइम्स ही हैं। लेकिन ये काम बायोकेमिस्ट का है, बॉटनिस्ट का है कि वो चेक करें कि बॉडी के एंजाइम्स टिश्यूज़ के और प्लांट के एंजाइम्स जो टिश्यूज़ के हैं, दोनों की क्या समानता है और इनके कार्य करने की क्या क्षमता है, और ये किस पीएच वैल्यू पर, किस टेम्परेचर पर कितना काम करते हैं। हम इतना ही जानते हैं और इतना ही बताना चाहते हैं और इतना ही समझाना चाहते हैं कि वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम्स को हम कोहेवेशन प्रोसेस से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, और जब उसको हम अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं उसी एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति करती है जो उनके अंदर कमी हो जाती है, जिससे रोग होता है। इसके पहले हमने आपको L1 और A3 में बताया था, लिम्फ और ब्लड में होने वाले परिवर्तन को हम रोग कहते हैं। तो लिम्फ और ब्लड में होने वाले परिवर्तन को विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जाकर के बैलेंस करते हैं, एज ए कैटलिस्ट मोटिवेट करते हैं उस ऑर्गन के, उस टिश्यू के फंक्शन को जहाँ पे वो फंक्शन कम काम करते हैं। एक्सीडेंटल केसेज में ज़रूर थोड़ा सा हम अलग हट के सोचते हैं, लेकिन शेष शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में हम इसी प्रकार से अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। अब यस5 हमारी फंक्शनल मेडिसिन है, वो भी लीवर की। अब लीवर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। लीवर का सबसे बड़ा रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। लीवर का रोल हमारे शरीर में ब्लड बनाने में, आरबीसी बनाने में है, ब्लड कार्बोसिल्स को बनाने में है। लीवर का रोल हम एक्सक्रिएशन में भी करते हैं, यूरिया उससे बन करके अलग होता है, यूरिया बनता है। तो लीवर प्रधान औषधि होने के कारण हम ये समझते हैं कि बॉडी के विभिन्न प्रकार के नर्व और विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ पर, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनमें सब में यस5 का रोल बहुत अच्छा है। अब यस5 हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एंटीपायरेटिक मेडिसिन मानी गई है, दर्द निवारक। जब हम यस5 को BE के साथ प्रयोग करा देते हैं और दोनों को 10-10 ड्रॉप 30 ml के सीसी में डाल करके डिस्टिल वाटर में, और बाद में उसमें से हम 20-20 ड्रॉप निकाल करके रोगी को देते हैं, तो अच्छे से अच्छा फोड़ा बैठ जाता है, उसका दर्द समाप्त हो जाता है, और अगर वो पकने की स्थिति में है तो पक जाता है, पस बाहर आ जाता है। ये सब प्रयोग में देखे गए हैं। और अगर फुंसी निकल रही हो, किसी को बहुत ज़्यादा फुंसी निकल रही हो, बहुत ज़्यादा फोड़े निकल रहे हो, तो आप यस5 का सिर्फ 5 ड्रॉप सिंगल दे दें, उसमें BE भी ना दें, और लगातार सुबह दोपहर शाम 3 दिन आप दे दें, तो सारे फोड़े फुंसी जो निकल रहे हैं, या चेहरों पर जो आने वाले दाने हैं, या मस्से जिसको आप ये कह सकते हैं कि चेहरों पर निकलने वाले जो मूसे जिसको कहते हैं, हमारे आम बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश में उसको कहते हैं मूसा निकला है, तमाम यहाँ पे स्वेल कर जाते हैं, स्पेल कर जाते हैं, जिसको आप पिंपल्स कहते हैं। इस तरीके के जो दाने होते हैं, या कहीं पर बाल टूट जाना, वहाँ पे कोई फोड़ा बन जाना, हमारे मुंह के अंदर कोई छोटे दाने निकल आना, जीभ पर दाने निकल आना, हमारे गले में खराश हो जाना, गले में दर्द होना, हमारे आँखों के पलकों में दर्द होना, सर का भारी होना, ये तमाम जगहों पर हम यस5 का बहुत सीधा सा प्रयोग करते हैं। क्योंकि यस5 आमतौर से ये मोटर नर्व की मेडिसिन है। अब हमारे शरीर में 3 प्रकार की नर्व होती हैं,
मोटर नर्व, सेंसिटिव नर्व या जिसको सेंसरी नर्व कहते हैं, दूसरी मोटर नर्व और तीसरी मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व बाहर के संवेदनाओं को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न टारगेट तक लाती हैं। मोटर उन्हीं हमारे ब्रेन के निर्देशों को ले जाकर के उस संबंधित टारगेट सेल तक पहुंचाती हैं। और मिक्स दोनों काम करती हैं, संवेदनाओं को लाती भी हैं और संवेदनाओं को ले भी जाती हैं, यानी प्रत्युत्तर ले जाती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको अचानक सांप मिल जाए, तो सेंसरी नर्व क्या काम करती हैं, हमारी आँखें उसको देखती हैं और तत्काल हमारे ब्रेन को ये मैसेज देती हैं कि सामने कोई खतरा है हमारे लिए। ये सेंसरी नर्व का काम है। अब मोटर क्या काम करती हैं, मोटर हमारे दिमाग से ले जा कर के विभिन्न ऑर्गन तक, जैसे पैर को रोक लेना है, हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमारा दिमाग तेज़ी से काम करेगा, या हमको इस सांप को मार देना है, ये सब जो प्रेरणाएँ आती हैं वो मोटर नर्व से आती हैं। और मिक्स दोनों काम करती हैं। जो अचानक हमारे शरीर में ऑटोनोमिक फंक्शन होते हैं वो सेंसरी नर्व करते हैं, और जो उसका रिफ्लेक्स होता है, जो उसका उत्तर होता है, वो मोटर नर्व करते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे हम मोटर नर्व से संपन्न कराते हैं, तो यस5 मोटर नर्व के लिए प्रभावी है कि फोड़ा फुंसी निकल आया है, दर्द हो रहा है, पीठ चमक गई है, हमको भूख नहीं लग रही है और हमारे आहार नाल में ग्लैंड्स हमारे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम यस5 का बहुतायत प्रयोग कर लेते हैं। ACP, ए ग्रुप, सी ग्रुप और पी ग्रुप, इस ग्रुप के साथ हम यस5 का प्रयोग बहुतायत करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे थे कि क्या आप विभिन्न ग्रुपों के मेडिसिन को मिला करके दिया जा सकता है, तो मैं आज आपको फिर दोहरा दे रहा हूँ कि सिर्फ यस5 का प्रयोग आप या ए ग्रुप की मेडिसिन के साथ, यानी A1, A2, A3 के साथ, या सी के 1 से लेकर के 17 के साथ, या पी ग्रुप के 1 से लेकर के 9 के साथ आप कहीं भी दे सकते हैं। अगर आदमी का शरीर बहुत हैवी हो रहा है, वो मोटापा उसको चढ़ रहा है, तो यस5 के 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम देने से उसका फैट रिलीज हो जाता है, आदमी दुबलेपन की ओर आता है। ऐसा भी अनुभव में देखा गया है देकर के प्रयोग में। विभिन्न प्रकार के वैजाइनल इन्फेक्शन, विभिन्न प्रकार के वैजाइनल स्मेल, दुर्गंध जो आना वैजाइनल ट्रैक से, या विभिन्न प्रकार के जननेंद्रियों से दुर्गंध आना, या कोई फोड़ा फुंसी में पस बनने में उसमें दुर्गंध आना, बहुत सड़े गले, कटे घाव, कैंसर के घाव, उनमें असहनीय होने वाली पीड़ा में आप यस5 का प्रयोग करते हैं। इस समय मेरे पास थोड़ा सा साधन कम है यहाँ पे आपको दिखाने का। मेरे पास एक महाराजगंज जिले का एक जीभ के कैंसर का रोगी है, जो पहली बार मेरे पास आया था। अगर आपको याद हो, मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स आप सबको प्रेषित की थी अपने क्लिनिक पर से। और 2 महीने जब मैंने उनकी दवा किया था तो उनके जीभ में जो कट थे या जो घाव थे वो लगभग भरने लगे थे। लेकिन चूंकि मेरे डिस्पेंसरी से महाराजगंज की दूरी 182 किलोमीटर है और उनको आने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने नज़दीकी डॉक्टर का चयन कर लिया, और उस डॉक्टर ने उनको लगभग 11 महीने तक अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से दवा किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी जीभ पीछे से 4 खंडों में फट के अलग हो गई, 4 टुकड़ों में जीभ बढ़ गई। और फिर अभी 15 दिन पहले रोगी के गार्जियन ने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने कहा कि मैं तो आपको दवा दे रहा था, आप यहाँ से चले गए, तो भाई मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, उस डॉक्टर ने आपको क्या दिया है मैं क्या बता सकता हूँ। फ़िलहाल बहुत अनुरोध के बाद मैंने उनकी दवा फिर आरंभ की, और मैंने इस रोगी को अपने यस5 की प्रमुखता दे रखी है। यस5 से मैं उसकी जीभ को साफ़ भी करवाता हूँ, यस5 को भिगो करके जीभ पर रखवाता भी हूँ कुछ देर के लिए, और बाकी मेडिसिन तो जो मैं दे रहा हूँ वो दे ही रहा हूँ। और दर्द कम है, जीभ में जो सफ़ेदी थी वो लाली आ गई है, जो सूजन था वो अभी कम हो रहा है। लेकिन अभी चूँकि दवा मात्र 16 दिन मैंने किया है दूसरे स्पेल में, फर्स्ट स्पेल की जो मैंने दवा किया था वो तो ख़त्म हो गया, दूसरे डॉक्टर ने उसको अपने हिसाब से ट्रीट किया, उन्होंने क्या दिया मैं नहीं समझ पाया। अब सेकंड स्पेल में मैंने अभी 16 दिन की दवा उनको दी है, और यस5 ने बड़ा अच्छा काम वहाँ किया है। हालांकि पहले 10 दिन तक तो रोगी को दर्द में कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब रोगी बता रहा है, गार्जियन बता रहे हैं कि हाँ अब दवा का असर कुछ समझ में आने लगा है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर बहुत सड़े गले घावों में, कट फट जाने पर, चोट लग जाने पर,
ब्लीडिंग होने पर, वहाँ पेन होने पर, स्वेलिंग होने पे यस 5 का प्रयोग करने से रोगी को आराम मिलता है। आप उस पर पूरा का पूरा अपना दबाव ले लेते हैं। फील पाँव, हाथी पाँव में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और गले में अगर आपको दर्द हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे आप यस 5 का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसके साथ की टिश्यू मेडिसिन C5 की। C5 में केवल 5 पौधे मिलाए गए हैं बराबर अनुपात में, जिसमें है कोनियम मैकुलेटम, रस्टॉक्स जिसको रस्टॉक्सीडेंड्रॉन कहते हैं, फाइकोलेक्का और बिनसॉटिकम ऑफिसिनालिस, पिम्पेन्ना सेक्सिफेरगा। ये 5 पौधों का बराबर अनुपात मिलाया गया है। हमारे कई साथी या कई लेखक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि पौधों का रेशियो बराबर होना चाहिए। हमारे कई साथी ये तर्क देते हैं कि हर पौधे के अलग अलग गुण होते हैं, साथ ही बराबर उनको हम कैसे मिलाएं। देखिए, बराबर मिलाने का जो हम लोगों का सिद्धांत है वो ये है कि हम जब अर्क निकाल लेते हैं तो हम अर्क से उस पौधे के एंजाइम्स को ही निकालते हैं। विभिन्न पौधों में, जैसे मान लीजिए कि एक पौधे में 5 तरह के एंजाइम्स हैं, एक पौधे में 12 तरह के एंजाइम्स हैं, एक पौधे में 10 तरह के एंजाइम्स हैं, लेकिन जब हम सबका बराबर रेशियो ले लेंगे तो एंजाइम्स की जो मात्रा है, जो उसका औसत आएगा, वो सबका इक्वल आ जाएगा। इस नाते अगर हम किसी पौधे को कम लेंगे और किसी पौधे को ज़्यादा लेंगे तो एंजाइम्स का रेशियो बिगड़ जाएगा और हमारे बॉडी का जो विस्कोसिटी रेट है वो गड़बड़ हो जाएगा हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन और लिम्फ के कंसंट्रेशन में। इस नाते हम इक्वल रेशियो पर विश्वास करते हैं कि बराबर मात्रा में आपको कोई मेडिसिन तैयार करनी है। तो अगर आपको कोई मेडिसिन तैयार करनी है तो आप 100 में उतने का भाग दे दीजिए। जैसे इसमें 5 पौधे हैं तो 100 में 5 का भाग दे दीजिए तो 20 आया रेशियो। तो 20 ड्रॉप आप हर मेडिसिन का मिला लीजिए तो आपकी C5 तैयार हो जाएगी। हर पौधे का मिला लीजिए तो C5 आपकी तैयार हो जाएगी। फिर वो आपका D1 होगा, उससे 19 में आप D2 तोड़ लेंगे, फिर 19 में आप D3 तोड़ लेंगे और D3 तक जाने के बाद आपके तोड़ने का तरीका समाप्त। फिर आप उसको 450 ml में कन्वर्ट कर लीजिए और रोगी के साथ अच्छा प्रयोग करके देखिए इसका रिजल्ट। अब C5 का प्रयोग हम यस 5 के पैरेलल करते हैं। यस 5 के पैरेलल का मतलब कि जहाँ पे हम यस 5 देंगे वहाँ पे हमको C5 ज़रूर देना है। ज़रूर इसलिए देना है कि चूँकि यस 5 आपका फंक्शनल रेमेडी है और C5 आपकी टिश्यू रेमेडी है, तो दोनों की रेमेडी जब आप देंगे तो संबंधित अंग यानी लीवर की दवा दोनों ही है। ये लीवर के टिश्यू में काम करेगा, वो लीवर के फंक्शन में काम करेगा। यस 5 लीवर के फंक्शन को कंट्रोल करेगा और C5 लीवर के टिश्यू के फंक्शन को कंट्रोल करेगी, यानी विभिन्न कोशिकाओं के अंदर की, और वो कंप्लीट पूरे लीवर को काम करेगा। यानी ये जो लीवर की सेल्स होती हैं जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, उन पर ये काम करना शुरू करेंगी और ये भी मोटर और सेंसरी दोनों नर्व पे काम करेंगी, अर्थात ये मिक्स्ड होती हैं क्योंकि इनको संदेश टिश्यू रेमेडी को लाना भी रहता है और देना भी रहता है। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का यस 5 की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। अब C5 के साथ एक और है कि अगर दर्द हो रहा है कहीं पर, किसी पार्ट में स्वेलिंग है, यस 5 आपने दिया है स्वेलिंग समाप्त करने के लिए, दर्द समाप्त करने के लिए, लेकिन वहाँ पे टिश्यू में जो ब्लड रुका हुआ है उस ब्लड को वहाँ से हटा करके उस टिश्यू को बराबर मेंटेन करने का काम C5 के साथ जब आप A2 लगा देंगे, जिसको आप C7 कहते हैं, यानी C7 में हम C5 और A2 लगाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि C ग्रुप को A ग्रुप के साथ जोड़ करके जब हम देते हैं तो रोगी हमारा विभिन्न प्रकार के घावों से अपने आप को बहुत अच्छा लाभ में अनुभव करता है और रोगी हमारा ठीक भी हो जाता है। हमारे बॉडी के विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंडर में इन्फेक्शन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गांठों में दर्द होता है, अंगुलियां मुड़ती नहीं। अभी दिन में हमारे एक डॉक्टर साहब ने लिखा था कि मेरी अंगुलियां 8 साल से बिल्कुल यूँ काम नहीं कर पा रही हैं। इन सब कामों में, गांठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कान में सुनाई न पड़ना, हमारे मुंह के अंदर कोई घाव बन जाना, वो अधिक दिनों तक ठीक न होना, वहाँ पे हमको C5 के साथ A2 लगाना ही पड़ता है। और जहाँ तक हमारा CNS है, CNS में हमने यस 5 और C5 दोनों को लगा रखा है, हमने वहाँ पे A2 नहीं लगा रखा है। अगर A2 की आवश्यकता तभी होती है जब घाव पुराना हो रहा हो,
उसमें दर्द ज़्यादा हो, स्वेलिंग हो, लाली हो, बना दिखाई पड़ रहा हो, तो वहाँ पे हम A2 देते हैं। जब रोगी कहता है कि हमको दर्द का अनुभव हो रहा है या आंतरिक चिलकन हो रही है जिसको आप कहते हैं, मीठा दर्द हो रहा है अगर किसी पार्ट में, तो वहाँ भी हम C5 के साथ A2 जोड़ देते हैं। अब इसके साथ GE का देना एक अनिवार्यता लगाई गई है। अगर हमको C5 दे रहे हैं, किसी S5 C5 A2 मिला करके दे रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे GE देंगे, क्योंकि GE का काम है पस को रोकना। हमारे एक साथी कल इलेक्ट्रिसिटीज़ पर अपना लेक्चर दे रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने व्याख्यान दिया, डॉक्टर अशोक मौर्य जी ने। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग, हमने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे उनका तो विषय था पॉजिटिव और निगेटिव पे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा उस पर कि पॉजिटिव निगेटिव के झमेले को समाप्त कर दिए। जो मैं कहता हूँ वही बात उन्होंने भी अपने लेक्चर में कहा, और उस पर बड़े अच्छे उनके अपने अनुभव भी रहे हैं। पॉजिटिव और निगेटिव या डाइल्यूशन, जब तक आप ये अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे, हमारे वो साथी जो बार बार हमसे सवाल करते हैं, अभी किसी ने कल किया था या आज दिन में ही शायद डाइल्यूशन चर्चा चल रही थी, तो मुझे उस ग्रुप को कुछ देर के लिए अभी लॉक कर देना पड़ा, क्योंकि उस पर बड़ी लंबी बहस होने जा रही थी डाइल्यूशन चक्कर में। देखिए, डाइल्यूशन का कोई नामो निशान D3 के बाद नहीं है। D3 आप D1 को डाइल्यूशन कह सकते हैं, पहला डाइल्यूशन, दूसरा डाइल्यूशन, तीसरा डाइल्यूशन, क्योंकि हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मीन उसको हल्का करते हैं, सांद्र से तनु करते हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं, यानी कंसनट्रेट से हम डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने को ही हम डाइल्यूशन ले लेते हैं। जब उसको डाइल्यूट करके मेडिसिन कम करते हैं और व्हीकल ज़्यादा कर देते हैं, व्हीकल का मतलब डिस्टिल वाटर या RS जिसमें आप बनाना चाहें, तो जब हम उसको डाइल्यूट कर ले जाते हैं और D3 तक डाइल्यूशन उसका ले आते हैं, तो D3 हमारे ब्लड के विस्कोसिटी से मैच कर जाती है, और फिर हमको उसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जो डाइल्यूशन का चक्कर है, जो लोग डाइल्यूट करने का तरीका बताते हैं, ये किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का तरीका है, क्योंकि उनके दवा बनाने का तरीका भी दूसरा है। उनके यहाँ दवाइयाँ पौधों के अलावा तमाम चीज़ें उसमें मिलाई भी जाती हैं, तमाम तरह के ऑर्गेनिज मिलाए जाते हैं, तमाम तरह के एनिमल बॉडी मिलाई जाती है, के अर्क निकाले जाते हैं, तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, फिर उसको भी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उनके डाइल्यूट करने का तरीका दूसरा है, और हम विभिन्न प्रकार के पौधों को मिला के एक दवा बनाते हैं। तो अगर हम उसको डाइल्यूट कर देंगे तो हर पौधे के एंजाइम्स का रेशियो जो हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा और रोग ठीक नहीं होगा। जितने लोग ये कहते हैं कि मैंने 10वां डाइल्यूशन दिया तो बड़ा अच्छा काम कर गया, 8वां डाइल्यूशन दिया तो बड़ा अच्छा काम कर गया, मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ यूज नहीं करते। और अगर उनको इलेक्ट्रोहोपैथी के नाम पर दवाइयाँ औषधियाँ दी जा रही हैं तो स्वाभाविक है कि अगर वो डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर डाइल्यूशन यूज़ कम करेंगे और दवाइयों का मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो उनका एग्रावेशन होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा बॉडी में। लेकिन हमारी इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ जिसकी चर्चा अनिल श्रीवास्तव करते हैं, या डॉक्टर रमाशंकर के अनुयायी करते हैं, या डॉक्टर अशोक मौर्य करते हैं, हम लोग जो चर्चा करते हैं, हम इलेक्ट्रोहोपैथी के औषधियों की चर्चा करते हैं। और ये औषधियाँ कोहेवेशन प्रोसेस से बना करके ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शीशे की तरह गिलास में जैसे पानी होता है, आप वैसे ही अपनी इलेक्ट्रोहोपैथी की मेडिसिन को गिलास में लीजिए और इस पार से उस पार दिखाई देना चाहिए। ये हार्मलेस होती हैं, टास्टलेस होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं, बिल्कुल क्लियर। इसके देने से हम 38 मेडिसिन को एक साथ एक गिलास में मिला रहे हैं और पी जाएं, हमारे ऊपर कोई एग्रावेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है। और जितनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी वो हमारी कोशिकाओं में काम करेंगी, शेष मेडिसिन हमारे बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म से डिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो लोग डाइल्यूशन का दावा करते हैं कि जब तक मैं डाइल्यूशन नहीं देता, 1000वां देता हूँ, 200वां देता हूँ, तभी जाके इलेक्ट्रोहोपैथिक दवा काम करती है, वो लोग इलेक्ट्रोहोपैथी की औषध नहीं देते हैं। इलेक्ट्रोहोपैथी के सिद्धांत के कोहेवेशन प्रोसेस से नहीं देते हैं। वो लाल, पीले, नीले, काले अर्क को मिला करके दवा बनाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, देते हैं, तो उसका अगर ज़्यादा कम मात्रा में हो गया तो उसका एग्रावेशन भी दिखाई पड़ता है। जैसे हमारी एक साथी दिल्ली की थी, उन्होंने कहा कि यशोन मैंने खाया और मुझे पूरे शरीर में मुझे पित्ती निकल आई, मेरे दाने निकल आए। तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोली अरे सर, मैंने यशोन ही खाया था और यशोन मैंने 2 दिन खाया और मेरे पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए। तो हमने कहा मात्रा कितनी ली थी? बताया मात्रा तो ठीक ही थी। तो मैंने उनसे कहा कि इलेक्ट्रोहोपैथी की वो यशोन सही नहीं है, वो किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की दवा है और उसको यशोन कह करके आपको दिया गया है। अंतर इतना ही है, बस केवल आपको समझने की देर है। आप डाइल्यूशन का प्रोसेस छोड़ करके इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ
विशुद्ध रूप से मंगाइए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत पे 450 ml से मिला करके बना करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपके प्रैक्टिस में 4 चांद लगेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो बता रहे हैं वो सत्य हो, आप उसका प्रयोग करके देखिए और जब आपको प्रयोग लगे, अभी आज दिन में मिस्टर हिरेंद्र, शायद हरेंद्र जी हैं ग्वालियर से, या कोई और डॉक्टर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझको 2 बजे फ़ोन किया कि सर मेरे क्लिनिक पर एक लकवा का पेशेंट, फालिज का पेशेंट अभी 20 मिनट पहले आया है, बताइए सर मैं क्या करूं, मैं क्या दवा दूं। 2:02 पे मैं लंच कर रहा था, उनका फ़ोन आया। पहले तो मैं अवॉइड कर रहा था कि लंच कर लूं, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कोई डॉक्टर कर रहा है तो कोई बहुत ज़रूरी होगी। उन्होंने कहा सर बताइए। मैंने उनको दवा बताया, मैंने कहा इसमें आप कुछ मत दीजिए उनको, F1, बेन1, C1 और आरी दे दीजिए एक साथ मिला करके 40-40 बूंद, और दूसरी यशवन उनको हर 10 मिनट बाद 10-10 ड्रॉप देना शुरू कीजिए। और मैंने कहा मुझको रिपोर्ट कीजिएगा आप 2 घंटे बाद, क्योंकि हर आधे घंटे पे 4 बार कम से कम 4 डोज दे दें। ठीक 4 बजे उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर रोगी तो बिल्कुल अच्छा और वो आपसे बात करना चाहता है, और रोगी ने मुझसे फ़ोन पर बात किया। बाद में आप लोगों ने देखा भी हो ग्रुप पे कि एक पत्र बना करके डॉक्टर साहब ने ग्रुप में डाला था। ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का कमाल। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के बताने से फार्मूला नहीं काम करेगा। अगर दवा सही है, उसका देने का तरीका सही है, तो रोग पर नियंत्रण तो होना ही होना है। हमारे वो साथी जो आलोचना करते हैं कि मेरी क्लिनिक ही नहीं खुलती है, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता हूँ, मैं केवल लेक्चर ही देता हूँ, तो अगर मेरे लेक्चर देने के फार्मूले से हमारे डॉक्टर साथियों को लाभ हो रहा है तो यही मान लिया जाए कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सेवा इसी रूप में कर रहा हूँ। और अगर मेरे रोगी ठीक हो रहे हैं तो वो भी मेरी एक सेवा है। हमारे डॉक्टर्स अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नाम कमा रहे हैं तो वो भी एक सेवा है। जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशुद्ध औषधियों से सैद्धांतिक रूप से उसके कार्यों करेंगे, हम किसी राइटर की आलोचना नहीं करते, हम किसी लेखक की आलोचना नहीं करते, हम मैटी के सिद्धांत की अवहेलना नहीं करते, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आप मैटी जी जितना बता गए उससे आगे कुछ मत करिए। हमेशा हर चिकित्सा प्रणाली में शोध कार्य होते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी शोध किया जाना चाहिए, भारतीय पौधों पर भी शोध होना चाहिए, भारतीय पौधों से कोहेशन विष से दवाएँ बनाई जानी चाहिए और उस पर प्रयोग करके रोगियों पर उसके लाभ को देखना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए, उसकी एक समरी बनानी चाहिए। यही है विज्ञान के शोध का तरीका और विज्ञान में प्रगति करने का तरीका। इन्हीं शब्दों के साथ S5 और C5 के विभिन्न गुणों की चर्चा के बाद मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। चलते चलाते मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 9793252355, 9793252355। और जिन लोगों को हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऑर्डर अभी और देने हैं उनके लिए हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748, 9450563748। इस पर आप 1650 रुपये मेरे अकाउंट में भेजेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके होम एड्रेस पे बुक यहाँ से सेंड कर दी जाएगी। जिन साथियों ने अभी 3 दिन पहले तक और आज सुबह तक जिन्होंने हमारे पास पैसे भेजे हैं उनकी बुक, चूँकि बरसात बहुत तेज़ थी तो आज तक मैं नहीं भेज पाया हूँ, कल सुबह उनकी बुक यहाँ से पोस्ट हो रही है और कल लगभग 24 लोगों की बुक मैं पोस्ट ऑफिस से भेज रहा हूँ। आप सब 1 हफ्ते के अंदर अपनी किताबें अपने घर के होम एड्रेस पे पा जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हम 2 और औषधियों पर चर्चा करेंगे, F1 और बेन1 पर। कल हमारा चर्चा के विषय होगा F1 और बेन1, यानी CNS में हमने S5 C5 मिलाया है, हमने L1 और A3 मिलाया है, F1 और बेन1 मिलाया है, हमने 6 दवाएं मिलाई हैं। L1 और A3 की चर्चा मैं कर चुका, C5 और S5 की चर्चा कर चुका। कल हम मिलते हैं F1 और बेन1 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।